हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का है ये वीडियो नंबर 3। अगर जिसने वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखा हो, सबसे पहले वो जाके वीडियो 1 और वीडियो 2 को देखें, जिससे आप पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। आज हम लोग थर्ड वीडियोस में सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हैं आप। अंडरस्टैंड? तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या क्या विशेषताएं हैं, इट मीन्स पार्टनरशिप में क्या क्या होना अति अनिवार्य होता है, क्या पार्टनरशिप में ऐसा है जो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके फीचर्स में इसके बारे में समझेंगे कि पार्टनरशिप में किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको 7 पॉइंट्स में रखा गया है जिससे आपको आसानी से आप समझ पाएँ, इसे लर्न कर पाएँ। अंडरस्टैंड? और जनरली ये एग्जाम्स में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, तो ध्यान से समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला आप देख रहे होंगे 2 और मोर पर्सन्स। सबसे पहले पार्टनरशिप, एक अकेला व्यक्ति जब भी बिज़नेस करता है तो उसे हम लोग कहते हैं सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल बिजनेस, उसका खुद का बिजनेस हो, उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना यहाँ नेसेसरी होता है। मिनिमम तो 2 होना ही है। अंडरस्टैंड? अगर 2 नहीं है तो याद रखिए वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता, वो सोल ट्रेडर कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो 2 और मोर पर्सन्स। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानें। क्या लिखा है? There must be at least 2 persons to form a partnership। कहता है क्या पार्टनरशिप बिजनेस स्टेबल करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? At least 2 person। We want at least 2 person। तो there must be at least 2 persons to form a partnership। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना नेसेसरी है, जरूरी है। चलिए ओके, आगे आते हैं। अब कहता है क्या, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। कहता है पार्टनरशिप एक्ट जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने होंगे? 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, कितना है ये स्पेसिफाई नहीं करता है। लेकिन ध्यान देंगे, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, रिमेंबर सेक्शन कितना? 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। अंडरस्टैंड? कितना? 2030 रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स। याद रखिए रेस्ट्रिक्ट करता है कि कितने पार्टनर्स अधिक से अधिक हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पार्टनरशिप एक्ट कितना स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो बोलिएगा नॉट मेंशन। यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। लेकिन आपसे बोला जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं, तो आप कहेंगे 50। गॉट इट? तो चलिए अब आगे आते हैं। तो चलिए पहला फीचर्स हम लोगों ने समझ लिया कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। अगर 2 से कम होगा तो पार्टनरशिप में, सबसे पहले पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है वो। तो कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे और मैक्सिमम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50 होंगे। और अगर हम पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बोले तो ये कोई स्पेसिफाई नंबर ऑफ मेंबर नहीं करता है। नंबर 2, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब समझौता होता है। अंडरस्टैंड? अग्रीमेंट का मतलब समझौता। आगे आते देखिए अग्रीमेंट में क्या है। कहता है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? ये एक रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है भाई? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप तभी बनता है जब अग्रीमेंट होता है। देखिए अगर हम लोग अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, इज इट नेसेसरी और नॉट टू डू पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट करना ज़रूरी है या नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे पार्टनरशिप की अगर हम लोग बारे में बात करेंगे तो ये ऑप्शनल है। आपके मन पे निर्भर करता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर भी सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आप नहीं भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है सच एन एग्रीमेंट कैन बी, इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी किए जा सकते हैं और राइटिंग में भी होंगे। आपको अच्छे से पता है कि ओरल कैन बी चेंज्ड।
है ना, बोला हुआ बात बदल सकते हैं लोग, लेकिन राइटिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरली पार्टनरशिप में कहा जाता है क्या कि आपके मन पर निर्भर करता है कि आप कैसे अग्रीमेंट करना चाहते हैं, ओरल अग्रीमेंट करना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं। आप ओरल भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप करना कंपलसरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। अंडरस्टैंड, 1932 के अकॉर्डिंग। अब आगे आइए, द अग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। आखिर इस अग्रीमेंट में होता क्या क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट 4th वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड के बारे में लोग जब पढ़ेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो अग्रीमेंट में यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि पार्टनर्स के क्या म्यूचुअल राइट्स होंगे एंड ड्यूटीज़ होंगे, मतलब क्या क्या उनके अधिकार और कर्तव्य होते हैं। तो अग्रीमेंट में बेसिकली ये दिखाया जाता है कि पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। चलिए, अग्रीमेंट हम लोगों ने समझ लिया। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्यों किया जाए, तो याद रखिएगा यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस जो होगा वो प्रॉफिट मेकिंग का होगा। आप लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल, यहाँ पार्टनरशिप लीगल होना चाहिए। अगर आप गैर कानूनी काम के लिए पार्टनरशिप गिरोह बना के काम कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी अ लीगल पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस जो होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आप बिजनेस करेंगे। और दूसरा बात क्या है कि बिजनेस लीगल होना चाहिए। अगर बिजनेस लीगल नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। चलिए आगे आते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट द शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे पार्टनर्स का जो एम होगा प्रॉफिट शेयर्स करने का होगा। वो पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं कि एक प्रॉफिट को एक सर्टेन रेशियो में बांटा जाए। तो यहाँ पे एम क्या होगा, यहाँ पे एम होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, अगर हम बात करें कि अगर हम जॉइंट होके चैरिटी का काम करें तो अगर राम श्याम मोहन सोहन, अंडरस्टैंड, जैक मोहन, बहुत सारे व्यक्ति मिलके, अंडरस्टैंड, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके अगर मान के जॉइंटली वो लोग अगर चैरिटी का काम करें तो क्या होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाए तो क्या होगा, क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? नो। याद रखिए कि अगर आप किसी चैरिटी के लिए अगर आप पार्टनर्स बना रहे हैं, लोगों का कंट्रीब्यूशन लेके आपको चैरिटी करना है, दैट विल नॉट बी पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। क्योंकि मैंने पहला ही आपको अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर का शर्त बताया है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस में कि वो प्रॉफिट मेकिंग होगा। अगर आप समाज सेवा के लिए लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी व्हाट, पार्टनरशिप। तो याद रखिएगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में क्या होगा, लाभ हानि को एक निश्चित अनुपात में पार्टनर्स बांटेंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर लोग एकजुट होकर, अगर कंबाइन होकर लोग चैरिटी का काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, तो इन दिस केस उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट है 5th नंबर में रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में समझेंगे। प्रिंसिपल का मतलब आप समझते हैं, प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक, मुख्य व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स क्या है, बिजनेस के मुख्य व्यक्ति है, साथ साथ क्या है, एजेंट भी है। तो आखिर प्रिंसिपल कैसे हैं और एजेंट कैसे है, ये बात हमको समझना होगा। क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स के बीच कैसे ये दोनों रिलेशन बनता है। तो ध्यान दीजिए, एजेंट इसलिए, सबसे पहले एजेंट इसलिए क्योंकि अगर वो किसी भी तरह का डिसीजन लेता है, ध्यान से सुनेंगे, वो किसी भी तरह का पार्टनर्स कोई डिसीजन लेता है, बाकी का पार्टनर का भी सहमति उसमें होता है। अगर उसका डिसीजन सही हुआ तो दे ऑल आर राइट, अगर उसका डिसीजन गलत हुआ, अगर कुछ ऐसा काम किया वो जिससे पार्टनरशिप फर्म को ही पूरा प्रॉब्लम में आ गया, तो इन दिस केस वो भी लायबल होंगे, वो उनको भी बांध लेता है अपने साथ। तो एजेंट इसलिए है कि वो कोई भी काम करेगा तो उसके काम के साथ साथ अन्य साझेदार भी उस काम में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये कंबाइन होके, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होता है, वो सब मिल के काम करते हैं, उनका अधिकार एक है, उनका दायित्व एक है, उनका कर्तव्य एक है। इन दिस केस वो एजेंट कैसे है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एजेंट इसलिए हैं क्योंकि मैं जो डिसीजन लूँगा मेरे पार्टनर्स भी उसमें बन जाएंगे मेरे साथ साथ, अंडरस्टैंड। और प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि भाई प्रिंसिपल मतलब होता मालिक,
और सबके सब मालिक है। इन दिस केस मेरे को भी दूसरा थर्ड पार्टनर या सेकंड पार्टनर मेरे को भी उस रूल में बांध लेता है, एंड दैट इज़ वाई आप कह सकते हैं क्या कि वो प्रिंसिपल है। अंडरस्टैंड? तो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट आप समझ गए। अब आगे आएंगे नंबर 6, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियोज़ में ही बनाया था फंडामेंटल्स का, फिर से समझेंगे इसको। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहाँ से ध्यान समझना है क्या कि वहाँ पे सारे पार्टनर्स, किसी भी पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं, या सब के ओर से एक व्यक्ति को मुख्य बना दिया जाएगा, भाई आप जो डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा और हम लोग का उसमें हाँ है, वी विल साइन देयर वेयर एवर यू लाइक। ठीक है, हम लोग पढ़ के एग्रीमेंट साइन कर देंगे। तो इन दिस केस याद रखिए, यहाँ पे पार्टनरशिप में बिजनेस कोई सभी व्यक्ति चला सकते हैं या उनके सब के फेवर से कोई एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ उन लोगों में माना जाता है, लेकिन हाँ बिना देखे नहीं। कोई भी काम होता है, हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो पढ़ के, अगर वो कोई पार्टनर जिसको मुख्य समझते हैं, अगर वो कोई काम कर रहा है, वो अच्छा काम है, तो ऐसा नहीं कि हम आँख बंद करके साइन करने हैं, एक बार हम लोग को क्या करना चाहिए, डीड को पढ़ना चाहिए। तो क्या है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, सब मिलके बिजनेस चलाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई से एक व्यक्ति सबके ओर से काम करे। चलिए, तो ये इसका था 6 नंबर फीचर्स। अब आते हैं 7, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अभी हम लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोगों ने क्या समझा कि पार्टनर्स का उसके बिजनेस पार्टनरशिप फर्म से लीगल नहीं, सेपरेसी नहीं होता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्म दिवालिया हो जाती है, तो उसका बैंकरप्सी के कारण पार्टनर्स को अपने निजी एसेट्स को बेच के भी उसको पूरा करना पड़ेगा फर्म के दायित्व को, एंड दैट इज़ वाई नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जाना तो सेकेंड नंबर वीडियोज़ में मैंने और अच्छे से लेक्चर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे LLP के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप्स के बारे में। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है और सिंपल पार्टनरशिप 1932 क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सी यू, बाय बाय।